दिनाजपुर जिला अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। नर्स एवं डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा। जयेश जिला अध्यक्ष अरविंद गणेश एवं महेश पटेल जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और कलेक्टर महोदय को बुलवाया गया। कलेक्टर ने आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता परिजनों को दी एवं नर्स एवं डॉक्टर्स को निलंबित किया गया। न्यूज अलीराजपुर से अधिकारियों को सस्पेंड करें क्योंकि लापरवाही बहुत है। हमेशा ये लापरवाही हर बार शिकायत हो पूरा अस्पताल का सिस्टम खराब पूरा सिस्टम है। अपन तो क्या करें? कोई अधिकारी आए क्या? नहीं सर, हम जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएगा तब तक हम दाह संस्कार भी नहीं करेंगे कल। नहीं क्यों सर आज तक कोई यहाँ इलाज ही नहीं चल रहा सर। ये कैमरा चेक करा देंगे ना। नहीं ये डेट हो गए सर। हम वहीं आ रहे सर। और सर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वो कलेक्टर ऑफिस में हम तो रख लेंगे। चलो कल क्या है कि 5:30 बजे एक पेशेंट को यहाँ पर लाए थे जो राजावट का था, जो तार से गिरा था। वहाँ से लाने के बाद यहाँ पर क्या डॉक्टर लोगों ने ध्यान नहीं दे पाया और उसके बाद है कि नहीं यहाँ पर सीटी स्कैन करवाने के बाद पेशेंट को यहाँ पर भर्ती कर दिया गया। ना कोई ऐसा ऑक्सीजन लगाया गया और सुबह डॉक्टर लोग राउंड पे आने के बाद चेक किया गया, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं और डॉक्टर राउंड लेके चले गए। यहाँ के जो हमारे साथी लोग हैं उन लोगों ने सिस्टर लोगों को बोला कि मैडम उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आप एक बार आगे चेक करो। 3 बार जाने के बावजूद भी कोई सिस्टर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और 11:30 बजे उनकी डेथ हो चुकी है। पूरा प्रशासन यहाँ का जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर लोग हैं, इतनी लापरवाही से आज उनकी डेथ हो चुकी है। अभी सीएम साहब आने वाले, बिल्कुल हम लोग शिकायत करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। हम लोग कितनी बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कुछ भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। हमेशा आदिवासी मरता आ रहा है। यहाँ कहाँ के, कौन सा गांव के रहने वाले? राजावाट के है। डॉक्टर साहब क्या मामला था? कल शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति ग्रामीण थे, वो पेड़ से गिरने के बाद जिला अस्पताल में थे। उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर थी क्योंकि वो ऊपर पेड़ से गिरे थे, दोनों हाथों की हड्डियाँ टूट गई थी और जो उनकी हिप बोन रहती है कमर की हड्डी, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका इमरजेंसी में हमने इलाज किया। डॉक्टर आर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर है उन्होंने उसको पट्टा चढ़ाया और दवाई गोली दी, इंजेक्शन लगाए, बोतल लगाई। पर चूँकि उनको इंजरी पेट में थी, ज़्यादा सीरियस इंजरी थी और उनको हम दावत के लिए रिफ़र कर रहे थे। दावत में रिफ़र करते समय तत्काल वो थोड़े से सीरियस हो गए और उनकी डेथ हो गई। सर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, लापरवाही बताया जा रही है, डॉक्टरों की इलाज समय पर नहीं किया गया। डॉक्टर ने उसको जैसे आया था वैसे भी देखा, उसको पट्टा भी चढ़ाया, उसको ऑपरेशन के लिए तैयार भी थे। पर चूँकि उनकी उम्र अधिक थी और अंदरूनी चोट काफ़ी ज़्यादा थी, सीटी स्कैन कराया, उसमें उनके जो कमर की हड्डियाँ रहती वो सारी टूटी हुई थी। ऐसी दशा में यहाँ उनको मेडिकल कॉलेज भेजना ही जरूरी रहता सीरियस मरीज को, तो यहाँ ऑपरेशन हो नहीं सकता था। उसका 2-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तीनों ने देखा, मैंने भी देखा, डॉक्टर अमित अजनार है, पीजी हैं, उन्होंने भी देखा, सारी सिस्टरों ने बराबर इलाज करा। पर चूँकि अब डेथ हो गई है तो घर वाले थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो उनका आरोप है कि बराबर इलाज नहीं है। पर तो बुजुर्ग थे और काफ़ी सीरियस थे। सर नर्सों की लापरवाही के आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं, नर्स से बिल्कुल सामने बैठी थी, बराबर उनको दवाई गोली इंजेक्शन बराबर लग रहे थे। क्योंकि उनके ससुर जी हैं, मतलब जो उनके दामाद है वो भी हमारे अस्पताल में काम करते हैं, वो स्वयं भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी मदद करी। तो ऐसा और उसकी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर था और रात में उसको स्टेबल भी हो गया था। उसको हम लोग ने ग्लूकोज भी चढ़ाया हुआ, लेकिन सुबह वह अकस्मात रूप से एकदम से कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण लोग जो उसके साथ आए थे उनमें भारी संतोष था। उनका कहना था कि इन्होंने लापरवाही करी, रेफ़र नहीं किया और कल अगर रात में रेफ़र करते तो हम ले जाते हैं उनको वो इंदौर या बड़ौदा। और उनका ये भी आरोप था कि सिस्टर और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने देखा नहीं और सिस्टर को बार बार रुलाने पर भी वो बैठी रही, आई नहीं। तो ये गंभीर घटना है, इसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मैंने आदेश किए हैं कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर और सिस्टर थे उन दोनों को हम निलंबित करेंगे और CMHO के खिलाफ भारी आक्रोश है इसमें। और मैंने पहले भी CMHO साहब को वार्न किया है और कई बार मैंने खुद ने भी अनुभव किया है। मैंने 1-2 बार गवर्नमेंट को मैं बता भी चुका हूँ कि CMHO साहब कई बार मादक द्रव्यों के सेवन किए रहते हैं ड्यूटी पर।
तो ये मैं उनको पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को लिख के भेज रहा हूँ कि उनको यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करें या CMHO का चार्ज किसी और को। सर लगातार जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी घटना घट रही है, तो क्या डॉक्टर लापरवाह है या नहीं, लगातार घटना घट रही है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो इस टाइप की ये आक्रोश हुआ है ये जब से मैं आया हूँ तब से दूसरी बार हुआ है। इससे पहले एक बार लगभग 1.5 साल में एक बार पहले ऐसी घटना और हुई थी। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकतर जो मरीज आते हैं तो जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं। डॉक्टर प्रयास करते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके, फिर भी कई चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं रहती हैं। तो ये कहना कि पूरी तरह से लापरवाही ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लापरवाही करी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। रेफर भी लगातार हो रहे हैं सर, जबकि सभी संसाधन है, मेडिसिन है, डॉक्टर है, नहीं, सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, ये हम गवर्नमेंट को पहले भी लिख चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे भी कंट्रोल में नहीं है और वो शासन ही उसको देख पाएगा, तो हम उसके लिए शासन को रास्ता चाहेंगे। सर को आर्थिक सहायता सर कोई हमने 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा करी है रेड क्रॉस से, हम अभी उसको देंगे। सर कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए आपने कहा? हमने एक डॉक्टर और एक नर्स पे कार्रवाई के लिए कहा और CMHO के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखेंगे। ठीक है।